लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। शर्म आनी चाहिए। लानत है, डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। सुप्रिया श्रीनेत किसको कोस रही है, किसको लानत भेज रही है और किसको कह रही है कि शर्म से डूब मरना चाहिए? जी हां, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता, कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख, और उन्होंने कल ये वीडियो बनाकर अपने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जितने लोगों ने भी भारत पाकिस्तान का मैच देखा है उनको डूब मरना चाहिए। उन पर उन्होंने लानत भेजी और लानत मलानत करके पूरा अपना ड्रामेटिक वे में एक वीडियो बनाकर गुस्सा जाहिर किया। जिस दिन ये वीडियो बना उसी दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस सरकार है तेलंगाना में, उसके मुख्यमंत्री इस मैच के विजेता रहे हीरो तिलक वर्मा को अपने आवास पर बुलाते, अपने दफ्तर पर बुलाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत रेड्डी साहब को लानत मलानत भेज रही है या फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का न सिर्फ मैच देखा बल्कि उन्हें बधाई दी, उन्हें लानत भेज रही है, या फिर सिद्धरमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। अब बड़ा सवाल यह है, इस तस्वीर के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने जो वीडियो बनाया और उस वीडियो बनाने के बाद, ये सुबह सुप्रिया ने वीडियो बनाया है और उसके बाद शाम को लगभग ये पोस्ट है दोपहर को 2:15 30 तारीख कल 2:15 पर जो है ये पोस्ट उन्होंने किया। इसका मतलब उससे पहले ही उन्होंने बुला के उनसे मुलाकात कर ली होगी 1-1:30 बजे 2 बजे। तो अब जाहिर सी बात है कि क्या ये तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है रेड्डी साहब, उनका सुप्रिया श्रीनेत को जवाब है कि भैया आप जो है, आपको कोई समझ नहीं है, आप डिजिटल मीडिया की हेड बन गई है लेकिन आपको देश की भावनाओं की, देश की जो मुद्दे हैं उसकी समझ नहीं है, और बेवजह का ये आप प्रलाप करके गांधी परिवार ने जो ट्वीट नहीं किया उस पर पर्दा डालने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को आपने देश से प्यार न करने वाला और डूब मरना और शर्म न जाने क्या क्या कह दिया। तो ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो है जिसमें वो भाव भंगिमाएं करके वीडियो बना रही है, देश के लोगों को लानत भेज रही है, जिन्होंने मैच देखा उनको लानत भेज रही है, और दूसरे तरफ उनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री है जो उसी मैच के हीरो जो है तिलक वर्मा को सम्मानित कर रहे हैं। अब इन्होंने ये पोस्ट किया और उन्होंने लिखा एक्स पर पोस्ट करते हुए कि युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा के साथ सौजन्य भेंट हुई। एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत में तिलक वर्मा ने अहम भूमिका निभाई है। मैंने उन्हें सम्मानित किया और बधाई दी। उन्होंने मुझे क्रिकेट बैट भी भेंट किया है। इस कार्यक्रम में जो मंत्री थे वाकिटी श्रीहरि और एक चेयरमैन कोई संस्था है उसके शिवसेना रेड्डी सहित कई लोग शामिल हुए। ये इन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। ऐसा नहीं कि चुपचाप मिले, इसको सार्वजनिक तौर पर पोस्ट भी किया। तो एक तरह से सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट के जवाब में एक करारा तमाचा था कि आप भैया, आपको मुद्दों की समझ नहीं है। अब ये जो 2 चीजें, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो कितने धड़े हैं और कांग्रेस पार्टी के भीतर किसी मुद्दे पर एकरूपता नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि कई मुद्दों पर कांग्रेस के अंदर जो है हमेशा ऊहापोह की स्थिति नेताओं के बीच रहती है, और जो सेंटर से एक मुद्दा उठता है उस पर राज्य दर राज्य जब आप जाते हैं तो अलग अलग राय उसी मुद्दे पर होती है, और उसका ये ताज़ा उदाहरण है। जब सुप्रिया श्रीनेत ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एक स्टैंड लिया, जाहिर सी बात है सुप्रिया श्रीनेत कोई सिर्फ प्रवक्ता नहीं है या कोई कांग्रेस की छोटी मोटी नेता नहीं है, वो पूरे डिजिटल मीडिया सेल की प्रभारी है। तो जाहिर सी बात है कि वहां जो मुद्दा तय होगा और जो कांग्रेस के सेल ऑफिशियल अकाउंट पर जाएगा उसका पालन पूरी पार्टी को करना चाहिए। पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता उस मुद्दे के साथ अलाइन रहना चाहिए। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत एक वीडियो बनाती है और उसकी उसी पार्टी के जो मुख्यमंत्री है, छोटे कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, कोई छोटे कार्यकर्ता अवहेलना करे तो समझ में आती है, उसी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है वो उन खिलाड़ियों को न सिर्फ बधाई देते हैं, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी करते हैं और अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित भी करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। फिर सुप्रिया जी कहेंगी कि वोट चोरी हो गया है, कांग्रेस पार्टी कहेंगी कि वोट चोरी हो गया है, और जो है
देश ईवीएम हैक हो गया है, या तमाम तरह के वो मुद्दे उठाएगी और कहेगी इसलिए जी हम चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव क्यों हार रहे हैं आप, इसके लिए आपको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आप किसी मुद्दे पर पार्टी के भीतर ही एकरूपता नहीं है। आप जिस मुद्दे को उठाते हैं, पार्टी के नेताओं को समझ ही नहीं है कि किस मुद्दे को हमें उठाना है और कैसे उसको परिणति पर ले जाना है। वोट चोरी का बिहार में मुद्दा उठाया, उसके बाद राहुल गांधी जी मलेशिया निकल लिए, उसके बाद क्या हुआ उस मुद्दे का कुछ पता नहीं, फाइनल रिवीजन लिस्ट आ गई है और बिहार में अब उस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं है। 15 दिनों तक खूब ढोल पिटा गया इस मुद्दे का और वो मुद्दा भस्म हो गया, खत्म हो गया, कोई उस पर ग्राउंड पर उस पर काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी अभी कोलंबिया चले गए, मलेशिया से आने के बाद वो सुप्रिया जी ने उसकी जानकारी दी कि कोलंबिया में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अब जाहिर सी बात है कि सुप्रिया श्रीनेत ने ये वीडियो बना के डाला और उसके बाद ये जो पोस्ट आ रही है, शशि थरूर हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, रणदीप हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो या फिर सचिन पायलट हो, तमाम बड़े कांग्रेस के नेता जो है सबने इस मामले पर मैच देखा उन्होंने और उस पर पोस्ट किया। उन्होंने इसको भारत के गर्व का विषय बताया। दूसरी तरफ जो राजीव शुक्ला है वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है, सांसद है, और कांग्रेस के सांसद खुद जो है वो पैरवी कर रहे हैं क्योंकि वो बीसीसीआई में भी है और वो कह रहे हैं कि भैया ये ट्रॉफी के मामले को लेकर वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी कर रहे हैं। बैठक में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो इस एक मुद्दे ने भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ, उस मुद्दे ने इस बात को एक सतह पर ला दिया है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर एकरूपता नहीं है और कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई सेंट्रलाइज ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिसमें एक कोई मुद्दा अगर वो तय करते हैं तो कार्यकर्ता दर कार्यकर्ता उसको पालन करे। इस एक मामले ने कांग्रेस पार्टी के भीतर के कई परतों को उधेड़ कर रख दिया है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का अगर आला कमान कुछ कर रहा है तो उसकी कोई मानता नहीं है, क्योंकि न तो इस पर राहुल ने ट्वीट किया, न प्रियंका ने ट्वीट किया, और सुप्रिया ने अगर वीडियो बनाया तो दैट मीन्स कि ये मैसेज है पार्टी के भीतर कि इस मुद्दे पर हमें इधर रहना है। लेकिन आप उधर चले गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी वाली लाइन आपने ले ली, और चूंकि आपने बनाई कि ये कांग्रेस की लाइन है, हम बधाई नहीं देंगे टीम इंडिया को और हमें इस मैच का विरोध करना चाहिए था, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ही के पार्टी के नेता उधर चले गए बीजेपी वाले लाइन में। तो इसमें एक चीज़ है कि गुटबाजी बहुत है, केंद्रीय नेतृत्व को कोई सुनता नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से हो गई है कि केंद्रीय नेतृत्व किसी मुद्दे पर अगर मौन है और वो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस मुद्दे पर वो उस तरफ है, लेकिन आपके नेता उस तरफ जाकर आपके केंद्रीय नेतृत्व की ही मुखालफत कर रहे हैं। सोशल मीडिया हेड, डिजिटल मीडिया पर अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसका मतलब वो पूरे पार्टी के लिए मान्य होनी चाहिए, लेकिन उसी की मुखालफत हो रही है, उसकी मतलब सोशल मीडिया हेड जो है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में। आप कहते रहिए जो कह रहे हैं, आप अपने अकाउंट पे जो भी कहेंगे वो आपका निजी मत है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है ये पार्टी का मत है या उनका निजी मत है? अगर उनका निजी मत है तो उनके निजी मत को उनके पार्टी में कोई वैल्यू नहीं दी जाती है, ये बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि उनके पार्टी के नेता ही उनके इस वीडियो की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और लगातार ऐसा नहीं है कि भाई चलो पहले ट्वीट कर दिया था सिद्धरामैया ने या सुक्खू ने, लेकिन वीडियो बनाने के बाद अगर कोई अपने आवास पर सीएम हाउस में बुलाकर, माफ करिएगा सीएम दफ्तर में बुलाकर उनको अगर सम्मानित कर रहे हैं तो ये तो तमाचा हो गया करारा और आपकी बहुत बड़ी फजीयत हो गई। तो सुप्रिया श्रीनेत को आप ट्रोल भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। राधिका खेड़ा ने इस वीडियो को शेयर किया और पूछा कि कल जिन लोगों को भाई आप लानत भेज रही थी पूरे देश को जिस मैच के लिए, उन्हीं के मुख्यमंत्री जो है देखिए वो स्वागत कर रहे हैं, तो अब इस पे क्या कहेंगी आप? तो तमाम तरह के और भी कई लोग इसको जो है वो सुप्रिया श्रीनेत की इस दोगलेबाजी के लिए, उनके पार्टी के इस दोगले स्टैंड के लिए, डबल स्टैंडर्ड के लिए उनको ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि यही कांग्रेस की नीति है और इसी वजह से देश से जो है कांग्रेस साफ होती जा रही है और कई राज्यों में वो हाफ हो चुकी है और कई राज्यों से तो वो साफ हो चुकी है। और उसका नतीजा जो है, उसका नतीजा क्यों है ऐसा नतीजा, उसके कारण जो है इसमें से एक कारण ये है कि आप किसी मुद्दे को उठाते हैं, एकरूपता पार्टी के भीतर नहीं है, नेता समन्वित नहीं है, नेताओं के बीच में कितने मतभेद है, एक मुद्दा जो आप उठाते हैं उसके आपके पार्टी के नेता ही आपसे
सहमत नहीं होते हैं। इससे पहले भी हमने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के मामले में जब हुआ और जब डेलीगेशन यहाँ से जब भेजा गया, तब भी पार्टी के भीतर सलमान खुर्शीद की राय हो, शशि थरूर की राय हो, मनीष तिवारी की राय हो या बाकी कांग्रेस के नेताओं की राय हो, वो अलग दिखी। शशि थरूर विदेश में कुछ और कहते थे, देश में उनके पार्टी के नेता कुछ और कहते थे। सलमान खुर्शीद विदेश में कुछ और कहते थे, देश में उनके पार्टी के नेता कुछ और कहते थे। तो ये जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस कंफ्यूजन, और यही कंफ्यूजन है वो कांग्रेस को गर्त में ले जा रहा है। ये कब विपक्ष की इस पार्टी को समझ में आएगा, ये समझ से परे है। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? इस वीडियो ने इस बात को जगजाहिर कर दिया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।